किसके निशाने पर है उत्तर प्रदेश और देश? चंदा जीवियों, अजय जी जी, भगवान राम के नाम अजय जी पर अजय चंदा जी खाने वाले ये विनोद जो बंसल, शर्म करो। ये चैनल पर जिहादी माफी जीवी मांगो। और ये जो भ्रष्टाचारी जो लोग है ना जी, और वो जो ये चंदा उनको थोड़ा चुप करिए। देखिए मैं बताऊं आपको, ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि आज जिस डिबेट में बीजेपी का कोई प्रवक्ता आपने नहीं बिठाया, सवाल नहीं उसी से हीरो पूछे जा वाजपेयी रहे पता हैं। नहीं क्यों मतलब नहीं जुड़े हैं जिससे अभी तक। पूछना चाहिए उससे सवाल नहीं पूछेंगे। ये एक बात। दूसरी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अतीकुर रहमान जी ने बहुत सारे भाषण दिए, कितना इन्होंने एक पैसा मुस्लिम दिया क्लरिक वाला चंपत ने? काम जो पैसा नहीं चंपत किया। हुआ है चंदे के नाम आखिरकार पर, इसका इनको जवाब देखिए, तो ये अजय यार जी, क्या मेरी किस आवाज तरह की मत डिबेट करा रहा है जी। सुन लीजिए ना देखिए, मैं अंशु जी, मैं एक बार बात आपकी बात सुन रहे थे ना। नहीं करता एक्चुअली। नहीं अब देखिए, विनोद ये बंसल जब सुन रहे थे ना पता आपकी नहीं क्या, बात, तो जो उनकी भी मुद्दा बात है सुन उस लीजिए पे ना डिबेट पहले। नहीं करेंगे, अंशु अवस्थी मुद्दे के प्लीज। बाहर जाएंगे। यस अंशु अवस्थी प्लीज। मुद्दा जो अरे भाई देखिए, सुन अजय जी, लीजिए, मुद्दे पे रहना चाहिए। तो सुन मुद्दे की जो लीजिए, सुन बात है लीजिए, आप भी सुन लीजिए। उस पर समझना चाहिए इनको। बेकार में चीटी चंपत करने से कोई फायदा नहीं है ना। देखो, मुद्दे पे इन्होंने बोला नहीं और दूसरे को किसी को बोलने नहीं दे रहे, अंशु बोलने जी नहीं दे रहे। सुन लीजिए, विनोद बंसल डिबेट जी को की भी हाईजैक बातों को करने सुन की लीजिए, कोशिश फिर आगे करते बात हैं। कीजिए। मुझे लगता है एंकर महोदय इस बात पे ध्यान देंगे इस पे। मेरा कहना ये, देखिए सीधी सी बात है कि धर्मांतरण इस देश के लिए अभिशाप है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये संविधान के नीति निर्देशक तत्व भी कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने वर्षों पूर्व एक रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार से मांग की थी कि आखिरकार इस पर धर्मांतरण पर अविलंब पूर्ण प्रतिबंध का कानून बनना चाहिए। किसी भी तरह का बलात् धर्मांतरण जो है, और किसी तरह का छल कपट दंभ और तलवार के बल पर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ राज्य कानून तो बन गया ना यूपी में, लेकिन केंद्र सरकार कानून नहीं बना पाई। और यूपी में तो कानून मैं है। कह रहा हूं यूपी में तो देखिए, यूपी में फिर भी हो रहा है। तो पूजनीय योगी जी को साधुवाद है कि उनके कानून के बावजूद भी ये जिहादी, देखिए ये सिर्फ ये नहीं है। आप देखिए, ये जो यूपी में जो लफ्जियात और धर्मांतरण के विरोध में जो कानून बना, उसको करीब साल भर हो चला। उस अभी तक जो है दर्जनों केसेज आ गए। उससे पहले आपको पता है जी, हमसे बार बार प्रश्न पूछ रहे थे लोग कि आखिरकार लफ्जियात कहाँ है, लफ्जियात कहाँ है, लफ्जियात कहाँ है, धर्मांतरण कहाँ है। अब तो सारे केसेज हम रिकॉर्ड हो गए, लेकिन अतीकुर रहमान नहीं बोलेंगे, उसमें कांग्रेस का प्रवक्ता भी नहीं बोलेगा कोई भी। आप मुझे बताइए, आखिरकार ये कानून बनाने के बावजूद भी क्यों रहे? कानून की मांग कौन कर रहा था? हम भी कर रहे थे उस समय, आपने भी कहा था कि हाँ अगर ऐसा है तो कानून बनाओ ना। लेकिन जब कानून बन गया तो ये सारे के सारे अतीकुर रहमान अब अतीकुर रहमान क्यों नहीं कहते कि ये जो लेटेस्ट घटना है वो निंदनीय है? आखिरकार ये कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि लेटेस्ट जो घटना है वो बहुत ज्यादा बेहद ये बड़ा मुद्दा है और इसको ऐसे लोगों को कौन सजा होनी चाहिए। मैं इसका विरोध में आवाज नहीं सुन रहा हूं। अंशु अवस्थी की और कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर पाती है। सरस्वती जी के बारे में अतीकुर रहमान नहीं कर पाते। बातें करेंगे। अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए। ओके, जवाब। चंदा चोर भगवान राम के नाम पर मिलने वाले पैसे को खा गए लुटेरों। क्या बात कर रहे हैं? चंदा चोरों, देखिए ये कहाँ से साबित हो गए? अंशु अवस्थी कहाँ पहुंच गए? आप इस पर नहीं बोलेंगे। कांग्रेस के ये बहुत इंटरनेट कर दिया। ये डिबेट का बुलाओ है जो डिबेट को डिटेल करने की कोशिश करते हैं। ये डिबेट के मुद्दे को भटका रहे हैं। ये 2G 3G 4G जीजाजी जाने कितने घोटाले कर चुके। और ये जो अभी तो चल रहे हैं माँ बेटे, ये माँ बेटे जो इटालियन माँ के पुत्र है ना जी, वो इटालियन माता के पुत्र जो है ना, और उनके ये गुर्बे 5,000 करोड़ रुपए का वो देश को फरार है, लेकिन बोलेंगे नहीं है। जनता ये नहीं जूता बोलेंगे लेकर कोई भी। इंतजाम कर रही अब मुझे तुम्हारा चंदा चोरों। बताइए, 15 लाख की प्रॉपर्टी डीएलएफ से खरीदी और डीएलएफ को बेच दी। आखिरकार कैसे आया पैसा, कहां से आया? नहीं, आप लोग मुद्दे से डिरेल मत होइए, प्लीज डिरेल मत होइए। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ की खरीदी। ओके 2.5 करोड़ की जमीन 5 ओके मिनट ओके, में ठीक है सारे मैं चलिए आगे बढ़ता हूँ। आप सुबी खान देन अतीकुर रहमान। नहीं सुबी खान अतीकुर रहमान। चंदा खाया है चंदा चोरों, सबने ओके सुबी ये बताइए, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों अंशु अवस्थी को इतनी तकलीफ हो रही है कि ये जबरन मजबूरों को मदद के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का जो खेल चल रहा था उसको पुलिस ने पकड़ा, पर्दाफाश किया, तो दर्द कांग्रेस को हो रहा है। अच्छा, आप मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अतीकुर रहमान, आप ही जरा बता दीजिए कि अंशु अवस्थी को क्यों इतना दर्द हो रहा है इस बात का? आपने कम से कम ये तो कहा कि जबरन गलत है, कांग्रेस क्यों इतना दर्द हो रहा है? नहीं, मैं नहीं कहा, क्योंकि ये जी नहीं अजय जी, क्योंकि ये मेरा डोमेन नहीं है।
अंशु जी जो भी बात कह रहे हैं वीएचपी को उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि क्यों वो लैंड स्कैम कैसे बना और क्यों हुआ ऐसा। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात आपसे करना चाह रहा हूं कि राजनीति जो उत्तर प्रदेश में चल रही है फिलहाल, उसका केंद्र बिंदु जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतना है। और इलेक्शन जीतने के लिए क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, इन्होंने हिंदू भाइयों की लाश बिछा दी, उनको लकड़ी नसीब नहीं हुई। अतीकुर रहमान साहब, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। यू आर स्कॉलर, इनके पास जब आप स्कॉलर नहीं, हैं, मैं लेकिन कोई आप स्कॉलर एक नहीं हूं। मौलाना की तरह मैं कोई बात कर रहे हैं। स्कॉलर नहीं हूं। आज आप नहीं, मौलाना मैं की कोई तरह बात कर रहे हैं स्कॉलर अतीकुर नहीं हूं, रहमान, अजय आप स्कॉलर की तरह अजय नहीं भाई, बात कर मैं रहे एक मामूली हैं। मतलब रिसर्चर हूं। फोर्सफुल कन्वर्जन हो, रिसर्च जबरन हो रही है। धर्मांतरण हो, पीएफआई आगजनी बिल्कुल करे, नहीं। गोलियां चलाए, हो ही नहीं सकता। मौतें, हो ही नहीं लाशें सकता। बिछाए, और आप बात कर रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स है। व्हाट इज दिस? हु इज डूइंग दिस क्योंकि पॉलिटिक्स? इलेक्शन आने वाले हैं अजय भाई, आप समझिए इलेक्शन आने वाले हैं। मुद्दों भाई लड़ना नहीं चाहते ये। अगर ये क्राइम अगर हो तो रहा क्या है अजय आप भाई, कहना चाह रहे हैं तो कि ये बीजेपी क्राइम करवा को रही है क्या डील ये? करने के लिए नहीं, आप सीधे क्या बोलिए ना यूपी कि के बीजेपी चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने सक्षम नहीं खड़ा कर दिया क्या मोहम्मद उमर गौतम को? कहीं आप ये तो नहीं कह देंगे कि जहांगीर काजी को और उमर गौतम को बीजेपी ने खड़ा कर दिया? आप ये तो नहीं बोल देंगे कहीं? इन्वेस्टिगेशन होगी तो यही निकल के आएगा। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप और मैं जज तो नहीं है ना। जुडिशरी जिंदा है हिंदुस्तान में। जुडिशरी को सुबुई खान, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मामला पहुंच जी, ओके सुबुई।